जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 डे की रीडिंग। जो भी मेरे व्यूअर्स आज जिसको देखेंगे वो वहीं से आगे 7 डेज़ के लिए मानी जाएगी रीडिंग। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो 7 डे रीडिंग है। जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी एनर्जी पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ही और शी जेंडर दोनों के लिए है, ऐसे सच कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। और जिनके लिए भी आप देखना चाहते हैं उनका चेहरा, उनका नाम, आप नाम तो ज़रूर लें और चेहरा भी ज़रूर विजुअलाइज़ करें। ठीक है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, अगर मेरे व्यूअर्स ही हैं और शी के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, और अगर मेरे व्यूअर्स फीमेल हैं और ही के लिए देखना चाहते हैं, तो इस तरह की आज की रीडिंग रहेगी। देखते हैं कि आज आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। तो जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग। मैं सिर्फ अभी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैंने ऐसा और कोई रीडिंग्स अभी स्टार्ट नहीं की हैं, तो अभी मेरी स्टार्टिंग टैरो कार्ड रीडिंग में ही है। तो देखते हैं कि आज आने वाले 7 दिनों में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है और डिवाइन आपको 7 डेज़ के लिए, आने वाले 7 दिनों के लिए क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग, ओनली एंड ओनली 7 डे रीडिंग। जब भी मैं कार्ड शफल करूँ, मैं हर बार बोलती हूँ, जब भी मैं कार्ड शफल करूँ आप कार्ड्स की तरफ देखा कीजिए, उस पर फोकस किया कीजिए। इस तरह से एनर्जीज़ जो हमारी एक्सचेंज होती हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, उनका चेहरा विजुअलाइज़ कीजिए। ठीक है, या उनका 3 बार नाम भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कार्ड्स पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, प्लीज़ कार्ड्स पे फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है, 7 डेज़ में मेरे प्यारे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के साथ इन 7 डेज़ में क्या होने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिंग साइन के व्यूअर्स के साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इन 7 डेज़ में। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इन 7 डेज़ में मेरे प्यारे व्यूअर्स के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं उन्हें। ठीक है, किस चीज़ की गाइडेंस आप उन्हें देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स। मिस्टिक टैरो कार्ड्स रीडर ऑल जॉडिक साइन के व्यूअर्स के पार्टनर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस के व्यूअर्स के बारे में मेरे डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स तो आए हैं और कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी यहाँ पे। ओके, कार्ड अगर विजुअलाइज नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, पॉप आउट हुए हैं। ठीक है, अब इनमें आप लोगों के लिए क्या मैसेज है वो देखते हैं। ठीक है, अगर व्यू क्लियर नहीं हो रहा होगा तो वो मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी। ठीक है, और जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी आप लोगों ने पिक करनी है, क्योंकि 100% एनर्जीज कभी भी रेजोनेट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है ना, वो किसी और के लिए होती है, उसको आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं है, ये तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ था, बट मुझे वीडियो में कुछ और बताया जा रहा है या मैं कुछ और बता रही हूँ। आप ये मान के चलिए ऐसा होता है,
जो एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं होती है वो किसी और के लिए हो सकती है, क्योंकि देखिए आपकी जॉडिक साइंस के कोई अकेले आप नहीं हो, मल्टीपल लोग हैं दुनिया में, यूनिवर्स में मल्टीपल लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके साथ किसी के साथ भी जो एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। इसीलिए जो भी आप रीडिंग सुने उसे ध्यान से सुने। ओके, ये मेरी आप लोगों से, मेरे व्यूअर्स के साथ रिक्वेस्ट है, जो भी रीडिंग है उसे ध्यान से सुनिए। और जब भी रीडिंग आप सुने प्लीज़ अपने थॉट्स, अपने जो आपके विचार्स हैं, जो आप सोच रहे हैं वो पॉजिटिव रखें। नेगेटिव थॉट्स 1% भी अपने माइंड में आप मत लेकर आइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है आज। पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो मुझे एंजल नंबर्स हैं, जो नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो हैं आपके 14, 5, 3 नंबर एंड 9 नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी डेट हो सकती है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी कोई भी ऐसी अच्छी जो गुड इवेंट है, जो मेमोरेबल इवेंट है आपकी, वो हो सकती हैं। तो मुझे यहाँ 9 नंबर जो है मल्टीपल टाइम्स दिखा है एंड 1 नंबर भी हो सकता है किसी का इम्पोर्टेंट, बट मेन जो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं वो 14 है, 5 है, 3 है एंड 9 है, जो 2 बार है। ये आपका एंजल नंबर हो सकता है। और वीडियो के लास्ट में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और कमेंट में क्लेम 999 ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 9 नंबर है तो हो मे भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूअर्स की जो इश्यूज़ हैं, कोई जो उनकी लाइफ में कोई ऐसी किसी नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, ठीक है। एंड हो रहा है, इवन वो 9 डेज़ में हो सकता है, 9 आवर्स में हो सकता है, 9 वीक्स में हो सकता है, या 9 मंथ भी उसको लग सकते हैं, लेकिन उसका एंड हो रहा है, ठीक है। डिवाइन उसका एंड ज़रूर करेंगे, ऐसा एंड नहीं करेंगे कि बिल्कुल इसको ख़त्म कर देंगे, नहीं, उससे उस चीज़ से आपका पीछा छूट सकता है। तो यहाँ 9 नंबर है, इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो आप उसको क्लेम 999 कर सकते हैं। एंड थैंक यू यूनिवर्स भी आप कमेंट में बोल सकते हैं, या थैंक यू डिवाइन भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू बोलने से हमारी एनर्जी जो है, हमारे मैसेजेस जो हैं वो ऊपर पिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं, ठीक है, जिससे वो हमारी हर नेगेटिव चीज़ों से हमारी हेल्प करते हैं, हमें बचाते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ और कुछ इनिशियल्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इनिशियल्स हमारे जो, हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, लियो, धनु राशि मुझे यहाँ दिख रही हैं। और राशि जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइसेस यानी कि मीन राशि। ये जो जॉडिक साइंस हैं मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ दिख रही है जॉडिक साइन, ठीक है। तो ये राशियाँ हैं जो मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल 7 डेज़ रीडिंग में दिखी हैं, ठीक है। और इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, जो अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मुझे ए अल्फ़ाबेट, सी अल्फ़ाबेट, एल, टी, एम, वाई, बी, डी, पी, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो यहाँ पे मेरे सामने आए हैं। एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं यू, ए, ओ, वी, ए आई थिंक मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, बी, जे, के, जी, टी, एन, वाई। ये जो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ मुझे जो यहाँ पे एनर्जी इस टाइम अवेलेबल है उसमें मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। और कुछ अल्फ़ाबेट्स मैं और बताती हूँ आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं। एच अल्फ़ाबेट दिख रहा है, डी दिख रहा है, टी, एन, वाई, वही सी अल्फ़ाबेट भी यहाँ दिख रहा है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपका नाम भी हो सकता है, या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है, या जो आपके क्रश हैं, या फिर जो आपके एक्स हैं, हस्बैंड है, ठीक है, या आपकी फैमिली रिलेशन में जो भी हैं, या फिर आपके कुलीग्स,
ठीक है, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे, उनके भी नाम इन अल्फ़ाबेट से हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बता रही हूँ कि जितनी एनर्जीज़ मैं यहाँ रीडिंग करूँगी, जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती, उतनी ही एनर्जी आप लोगों ने पिक करनी है, बाकी एनर्जीज़ आपने पिक नहीं करनी है। ठीक है, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। तो बिना देर किए मैं फिर स्टार्ट कर रही हूँ। पहली जो कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ओह क्लियरली मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि कोई पहले तो नेचर वाइज अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर बड़े चार्मिंग टाइप की नेचर है उनकी। ठीक है, चार्मिंग टाइप की नेचर मुझे यहाँ उनकी दिखती है। अपने कहते हैं ना, अपनी फील्ड में मुझे बड़े ही हीरो टाइप के लग रहे हैं, कि वो कहते हैं ना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मतलब अपने आप को एक हीरो टाइप का समझते हैं। और कुछ व्यूअर्स के मुझे पार्टनर्स यहाँ पे बड़े ओपन माइंडेड दिख रहे हैं, कि कोई भी काम करते हैं बड़े वेल डन एंड ओपन माइंडेड तरीके से करते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी काम आप करते हो डेफिनेटली आपको खुले दिमाग से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक हम सोच समझ कर हम नहीं करेंगे तो हमारे काम कुछ केसेस में ऐसे बिगड़ भी जाते हैं। तो ओपन माइंडेड डिवाइन यहाँ आपको मैसेज दे रहा है कि आपने आने वाले 7 दिनों में अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली सोच कर समझ कर करें, खुले दिमाग से करें। ठीक है, और हाँ, कोई भी काम अगर आप करें तो उसको अगर शुरू किया है तो उसको ख़त्म भी करें। मेरे को कुछ यहाँ ऐसे व्यूअर्स मेरे दिख रहे हैं कि कुछ काम ना अपने लटका के रखते हैं, कि स्टार्ट कर दिया है वो बीच में पेंडुलम की तरह लटका पड़ा है काम, वो कंप्लीशन में नहीं आ रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं, आप अपने थोड़े से बिहेवियर में, अपने थोड़ी सी नेचर में चेंज इस कंडीशन का लेकर आए कि जो काम अगर मैंने स्टार्ट किया है तो आने वाले इतने टाइम पीरियड में मुझे ख़त्म करना है। यहाँ बात थोड़ी सी आपकी आती है टाइम मैनेजमेंट की। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, वो ना करने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं मतलब शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि एक वर्ड आता है शेमलेस। ठीक है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। दैट मीन्स कि वहाँ उनको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि यार मुझे ये काम बोला गया था, मैंने ऑन टाइम ये कंप्लीट नहीं किया, तो मुझे देखो कितनी रिवर्स में सामने वाले से बातें सुननी पड़ रही हैं। तो एक गिल्ट टाइप की फीलिंग, एक शर्मिंदगी महसूस होती है, दैट टाइप ऑफ। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि बड़ा एक्साइटमेंट में काम करते हैं कुछ लोग के, मुझे ऐसी फीलिंग है। ठीक है, एक्साइटमेंट आप करिएगा। हो सकता है कि अगर अभी प्रेजेंटली मेरे जो व्यूअर्स हैं थोड़ा सा बोरिंग नेचर के हैं, बट हो सकता है कि आने वाले 7 डेज़ 7 वीक्स या फिर 7 मंथ्स में इनके बिहेवियर में चेंज आई। ठीक है, एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी जो है इनके अंदर दिखे काम करने के लिए। ठीक है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इनकी दिख रही है। और कुछ ऐसे हैं कि जो मेरे को व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कहीं कुछ व्यूअर्स का मेरे का कॉन्फिडेंस लेवल कम है। टेंशन मत लीजिए, आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र होते हैं, अंतरदशा महादशा ये सब चलती हैं, तो प्लानिटरी जो इम्पैक्ट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। ठीक है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। जो भी है, आपको जिस भी काम में आप लगे हो आपको सक्सेस यहाँ पे डेफिनेटली मिल रही है, क्योंकि एक यहाँ पे एक वॉलंटियर दिखाया गया है जो घोड़े पे सवार है और एक अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली सक्सेस आपको यहाँ मिलनी ही मिलनी है। अब बात करते हैं टेम्परेंस के कार्ड की। तो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे ये क्लियर कर रहा है कि थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बैलेंस बना के चलने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग अनबैलेंस तरीके से काम करते हैं अपना। ठीक है, बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, मतलब कहते हैं, एक सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, मल्टीपल काम पकड़ लेते हैं लेकिन उसको सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, उलझे रहते हैं उन चीज़ों में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आने वाले टाइम में आपको मे बी 7 डेज़ भी लग सकते हैं उनको। आने वाले टाइम में आपको 14 डेज़ भी आपको लग सकते हैं, या 14 जो है नंबर मेरे सामने आया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका काम बनेगा ही बनेगा।
तो थोड़ा सा टेम्परेंस, थोड़ा सा पेशेंस लेके चलिए, चीज़ों को बैलेंस करके चलना सीखिए। देखिए लाइफ अगर बैलेंस्ड ना हो ना तो बड़ी उथल पुथल सी ज़िंदगी में रहती है। अगर हम लाइफ की भी बात करें तो काम को तो डेफिनेटली है कि अगर बैलेंस तरीके से आप काम नहीं करोगे तो आप नुकसान आपका ही होगा, खुद का ही होगा, ठीक है। बाकी इतनी बात ऐसे है कि ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग मेरी पेड है, तो जिसको भी कांटेक्ट करना हो वो मुझे मेरे वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल सकती, ठीक है। जितनी एनर्जी आप जिसके लिए रेजोनेट हो रही है उतनी ही एनर्जी आप लोग पिक कीजिएगा। तो टेम्परेंस में मैं यही देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को बैलेंस लाइफ में लेके चलना है, आपको पेशेंस रख की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनके पार्टनर हैं, जिनके लिए भी मेरे मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जोडिक साइन के व्यूअर्स जो देख रहे हैं, वो थोड़ा सा ना पीस कहते हैं ना, जैसे शांति थोड़ी सी चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में भी मुझे यहाँ दिखता है कि उनको उनकी लाइफ में उथल पुथल बहुत रही है, ठीक है ना, अप एंड डाउन बहुत रहे हैं। तो अब उनको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा सा हम पीस में रहना चाहते हैं, ठीक है। अपना पर्सपेक्टिव एक क्लियर करना, कहते हैं ना इनर क्लैम की बहुत ज़रूरत होती है, अंतरात्मा की, मतलब मन की शांति जिसको कहा जाता है। तो वो उस टाइप की एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिखी, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। विदिन 7 डेज़, विदिन 14 डेज़ में भी हो सकता है, दिन बढ़ भी सकते हैं, वीक्स में भी जा सकते हो, मंथ्स में भी जा सकते हो, बट होगा ज़रूर। एंड नेक्स्ट एनर्जी मेरे पास आई है हेरोफेंट की। हेरोफेंट की जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, मुझे यहाँ पे थोड़े से अपने व्यूअर्स का यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि इनका ना रुझान धार्मिक चीज़ों की तरफ आने वाले टाइम में, आने वाले 7 डेज़ में डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। यही मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़े से ना अब रिलीजियस फॉर्म में मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये उनके पार्टनर्स हैं, ये जाएंगे। और इनका जाना, इनका जो बिलीव है ना, जो इनकी आस्था है, जहाँ मैं अगर द हेरोफेंट कार्ड की बात करूँ, इनकी आस्था रिलीजन की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। उस चीज़ के बारे में ये नॉलेज गेन करना बहुत इनकी इच्छा जागेगी कि नहीं, मुझे अगर ये कहते हैं ना, आपके जो भी आराध्य है, जिनको भी आप मानते हो, आप उनके बारे में नॉलेज गेन करना शुरू कर दोगे, ये ऐसे क्यों थे, इनका मतलब नई नई चीज़ें आप सीखोगे उनके बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में आप सोचोगे, सुनोगे। और ये होगा आने वाले 7 डेज़ में, ठीक है। इनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इनका 5 नंबर इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। या मे भी इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इनके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इनका मूल्यांक, या इनका भाग्यांक, या इनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और हाँ, अगर मे बी मुझे एक चीज़ और भी यहाँ दिखती है कि जैसे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो डेफिनेटली ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि वो आपको आने वाले 7 डेज, 7 वीक, 7 मंथ में कमिटमेंट ज़रूर देंगे, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट अगर नहीं दी है उन्होंने पास्ट में, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में तो वो ज़रूर देंगे। थोड़ा सा डिवाइन पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट करके चलिए, कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। पॉजिटिव रहिए, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास भी भटकने मत दीजिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन ने क्लियर मैसेज दिया है, ठीक है। और हाँ, जिनकी मुझे ऐसा लगता है जिनकी मैरिजेज़ में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी मैरिजेज़ भी डेफिनेटली आने वाले टाइम में फाइनलाइज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे होता है ना कि रिश्ते में आनाकानी चल रही हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, कभी परिवार का कोई नहीं मान रहा है, कभी कोई नहीं मान रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में आपकी मैरिज की डेट भी फाइनलाइज हो जाएगी, ठीक है। बट थोड़ा सा मैंने कहा ना, आपको बिलीव रख के चलना, अपना विश्वास ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि आपका इस तरफ रुझान होना, इस तरफ आपका माइंडसेट जाना बहुत पॉजिटिव चीज़ है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट आपको जस्ट एक भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर, ठीक है। आने वाले जो उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की,
ठीक है। पेंटिकल्स के कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे पार्टनर्स जो हैं, मैंने कहा ना कमिटमेंट का कार्ड है, आपके पार्टनर्स आपको कमिटमेंट, 2 बारी कमिटमेंट के का कमिटमेंट मुझे दिखी है, ठीक है। तो डेफिनेटली होगा ही होगा। आप अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, वो आपके साथ कॉन्टैक्ट भी करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, ट्रस्ट रखकर चलिए, ये डेफिनेटली होगा। ये दोबारा मुझे डिवाइन ने दिखा दिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको हर काम में हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, जिसका आपको पे ऑफ भी आने वाले 3 डेज़ में, आने वाले 3 वीक्स में या 3 मंथ्स में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ जो मुझे जॉडिक साइंस दिख रहे हैं वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ गोल्स हैं जो आपने फाइनलाइज करके चलो, वो आपके क्लियर होंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन काम आपको जो भी करना है पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, ठीक है। हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट रखिए, कहीं कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। अपने रास्ते सही रखिए, बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। अपने आप को परफेक्ट रखिए, अपने आप को सही रखिए, अपने थॉट्स को अच्छा रखिए दूसरों के प्रति, ठीक है। तो डेफिनेटली रिटर्न में आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है इस तरीके की आई है, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्योंकि जो मैंने ये राशियाँ बताई हैं ना, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये बेसिकली हार्ड वर्किंग बहुत होती हैं पर्सनैलिटीज़। अगर मेरे इन जॉडिक साइन के व्यूअर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये लोग हार्ड वर्क ज़रूर होंगे, और इनका हार्ड वर्क का इनको पे ऑफ जो है आने वाले टाइम में मिलता ही मिलता है, ठीक है। लेट मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। एंड थोड़ा और टीम वर्क में काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। टीम वर्क में काम करने से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और कोलैबोरेट करना एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीम वर्क में हो तो कोलैबोरेट करना ज़रूर सीखिए। एंड ग्रो के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ मुझे होती हुई दिख रही है, आपके काम को लेकर, आपके कैरियर में मुझे भी यहाँ पे क्लियरली ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज़ जो हैं मुझे यहाँ, मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, किसी लर्निंग प्रोसेस में है, मे बी शायद अपनी किसी टेक्निकल लर्निंग में हूँ, ठीक है। या मुझे ऐसा लगता है कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो कम्युनिकेशंस में होंगे, ठीक है, कम्युनिकेट करना या एंकरिंग में या समथिंग, कुछ इस टाइप की एनर्जी देखो, ठीक है ना। क्योंकि 3 नंबर है, गुरु का नंबर है, तो मे बी शायद टीचर लाइन में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ाने के उसमें, तो पढ़ा भी रहे हैं और कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखी है। एंड नेक्स्ट ऑफ एनर्जी आती है पेज ऑफ कप्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको नए नए ऑफ़र्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिख रही हैं आने वाले टाइम में, आने वाले 7 डेज़ में, 7 वीक्स में, 7 मंथ्स में आपको क्लियरली यहाँ पे कोई नया न्यू मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। कहीं से आपको नया संदेश मिल सकता है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, अभी मैं पीछे बता के हटी हूँ कि जिनकी मैरिजेज़ में इश्यूज़ आ रही हैं उनके मैरिजेज़ के इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट होते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे क्रश वापस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रोमांटिक प्रपोजल्स आपको मिल सकता है, आपका क्रश वापस आ रहा है तो डेफिनेटली आपको रोमांटिक प्रपोजल भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ इन द पास्ट में रॉयल नहीं था तो आने वाले 7 डेज़ में आपका पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली अपनी ईमानदारी दिखाएगा ही दिखाएगा, वो आपके साथ ईमानदार रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर डिवाइन ने यहाँ आपको क्लियर मैसेज दिया है, क्लियर कार्ड निकल कर आया है, तो ये आने वाले 7 डेज़ में आपके साथ होगा ही होगा, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत रखिए, अपने आप को बड़े काइंड नेचर में रखिए आप, ठीक है। तो और नेक्स्ट मुझे एक एनर्जी निकल कर आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं
इनके आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, मतलब इतने बुरे तरीके से आप लोगों की लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप अलग हुए हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर झगड़ा हुआ है, और प्रेजेंटली तो मैं यही कहूँगी कि आपको इस झगड़े के बाद अपने पास्ट से डेफिनेटली कुछ सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। पास्ट में किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ मैं नहीं जानती, मुझे तो यहाँ सिर्फ डिवाइन ने मैसेज दिया कि झगड़ा हुआ है और डेफिनेटली बहुत बुरा झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। 19-20 कहाँ सुनी तो अलग चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि किसी का बढ़ चढ़ कर भी झगड़ा हुआ हो, ठीक है। इस चीज़ वजह से वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है। बट मैं कुछ को मैं यही गाइड करूँगी कि जो भी आप प्रेजेंटली या फ्यूचर आगे की अगर सोचते हैं तो अपने पास्ट को लेकर उस पर फोकस करके उससे ज़रूर सीखें कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लर्निंग फ्रॉम द पास्ट फेलियर्स, ठीक है। तो लर्न थोड़ा सा रखिए, उस चीज़ को माइंड को सेट को अपने बना कर रखिएगा, ठीक है। और मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो मतलब प्लान्ड करके कुछ नहीं चलते हैं। क्यों होता है ना, कई बार कहते हैं कि कुछ भी काम करो प्लानिंग के साथ करो, नहीं। मेरे कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसा लगता है कि बिना प्लान किए हुए काम करते हैं और बाद में फिर उसी चीज़ में वो स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, मैं यही गाइड करूँगी कि आपको नहीं करना है, ठीक है ना। वरना आप उसी चीज़ में स्टक होते हुए दिखोगे, ठीक है। फिर आपको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों में फिर क्या आप स्टक हो जाते हो। एक तो पहले आप बिना प्लान के काम करते हो, फिर प्लानिंग नहीं है, फिर उस काम में आप लगे रहते हो, उससे क्या होती है आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है ना। स्ट्रेस लेते हो, एंग्जाइटी होती है, ठीक है। काम का प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हो कि नहीं हुआ। तो बेटर यही है, मेरी आप लोगों को एडवाइस यही है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स और जॉडिक साइंस के जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि प्लान करके चलें, ठीक है। अपनी एनर्जी को भी सेव करके रखें, ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी हेल्थ भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है ना, बार बार तो ज़िंदगी मिलेगी नहीं, ठीक है ना। और बेटर ज़िंदगी मिले, हम इंसान के रूप में धरती पर आए हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो इतने इतने टाइप ऑफ क्रिएचर्स यहाँ धरती पर हैं, ठीक है। लेकिन थैंक गॉड का थैंक यू कीजिए कि आपको ह्यूमन बीइंग बना के भेजा है उसने। तो इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। और बाकी मैं ये कहूँगी कि जो मेरे अगर व्यूअर्स अपने किसी गोल को उन्होंने सेट किया हुआ है और अपने गोल में हार्ड वर्क दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि डिवाइन ने उनको यहाँ क्लियर मैसेज दिया है कि आप सक्सेस के करीब हो, आपको सफलता मिलेगी, उसके जस्ट आप क्लोज हो, अपने काम पे लगे रहिएगा, ठीक है। आने वाले 7 डेज 7 वीक 7 मंथ 7 आवर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ दिखी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आई है वो फीमेल फिनोमेना की एनर्जी है, जो एक काफ़ी मैच्योर टाइप की मुझे लग रही है। मैच्योरिटी उनके अंदर आई, चाहे वो मेरी व्यूअर्स देख रही हैं या फिर मेरे मेल व्यूअर्स हैं जो अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनका पार्टनर बड़े समझदार हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं अपने काम को लेकर, ठीक है। आने वाले टाइम में मैच्योरिटी लेवल मुझे उनके अंदर दिख रहा है, ठीक है। और थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, उनको इंडिपेंडेंटली काम करना ज़्यादा पसंद है। मुझे इस तरीके के जो है एनर्जी में देखें, अब ये देखें ना कि अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो बड़ी ही सिस्टमेटिकली तरीके से चीज़ों को हैंडल करती होंगी, ठीक है। क्योंकि फीमेल जेंडर का कार्ड आया है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। बाकी वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी अच्छे तरीके से संभालती होंगी, ठीक है। कहाँ नफ़ा होना, कहाँ नुकसान होना, इस तरह की जजमेंट उनको बहुत अच्छे तरीके की होगी, ठीक है। वेल्थ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, मैंने कहा ना फाइनेंशियली बड़ी वो होंगी समझदार, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पता है कैसे कौन सा काम कैसे किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं जो बात कर रही हूँ ये फीमेल जेंडर के लिए कर रही हूँ, ठीक है।
बाकी एनर्जी जो आई है ऑलजोडिक साइंस के ऊपर ही है। और कुछ ये जो रीडिंग होती है कलेक्टिव रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग मेरी पेड है, ठीक है। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि जो भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी मैच्योर है बिजनेस वीमेन मुझे अगर यहाँ दिख रही है, तो इनका स्टेटस बड़ा आने वाले टाइम में इनका स्टेटस ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बिज़नेस वीमेन है। अगर मैं बिज़नेस वीमेन में छोटी सी अगर बात करूँ तो मे भी हो सकता है कि इनका कोई ब्यूटी पार्लर हो या क्या कहते हैं ना बुटीक हो इनका, मतलब छोटा मोटा बिजनेस ही है, काम ही हो जाए। तो इस तरीके का मुझे यहाँ दिख रहा है कि बिज़नेस वीमेन है और बहुत उस लेवल पे आने वाले टाइम में ये अपना एक अलग रुतबा बना सकती हैं, अपना एक अलग स्टेटस ये क्रिएट कर सकती हैं। तो मुझे इस तरह की एनर्जी इन 7 डेज़ में डिवाइन ने यहाँ पे क्लियर की है। तो अब रिसेंटली ये एनर्जी थी, देख लेती हूँ कि लास्ट में एक मैसेज मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, ठीक है। निकालते हैं भी कार्ड, ओके। यहाँ से भी ये देखिए, मैंने कहा था ना 9 की एनर्जी है, 9 का कार्ड आया, 999 डिवाइन का क्लियर मैसेज आया। देखिए 999, मैं डेफिनेटली आपसे कह रही हूँ 9 की एनर्जी आई है। कमेंट में क्लेम 999 करना ना भूलें, थैंक यू डिवाइन बोलना लिखना ना भूलें, ये डेफिनेटली टाइप करें। इससे क्या होती है, हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। 9 नंबर आया आपकी। अभी तक जो रीडिंग में जो भी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिखी हैं, डिवाइन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि वो उनका सॉल्यूशंस आने वाले टाइम में डेफिनेटली होगा। अब फिर से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। डेफिनेटली कोई आपके कोई जॉयफुल, कोई हैप्पीनेस आपकी आने वाले टाइम में आपके रास्ते में आ सकती है, ठीक है। कोई विशेज़ आपकी कम ट्रू हो सकती हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्लेम 999 थैंक यू डिवाइन। थैंक यू डिवाइन बोलने से हम क्या करते हैं, हम अपने डिवाइन को, अपने एंजल्स को, अपने यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हैं उनके लिए एक रिगार्ड होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली 999 की एनर्जी आई है, ठीक है। एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई है। डिवाइन ने यहाँ पे क्लियरली मैसेज आप लोगों को दे दिया कि आप जिस सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, उसका डेफिनेटली अंत होना तय है। वो डेफिनेटली आपकी लाइफ से आउट हो जाएगी, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नेगेटिव है, ठीक है। वो उस चीज़ को आपकी लाइफ से जाना ही होगा और वो डेफिनेटली जाएगी आने वाले टाइम में। बस आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव 1% भी नहीं रहना। अपने आप की सेल्फ केयर आपको डेफिनेटली करनी है, ठीक है। कहते हैं ना सेल्फ केयर सेल्फ लव, तो ये आपको ज़रूर रखना है अपने साथ। पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली डिवाइन आपका साथ ज़रूर देंगे, ठीक है। और अपने थॉट्स को, ठीक है, किसी के साथ कोई भी ऐसे अपशब्द नहीं कहने हैं, नहीं बोलना है किसी को भी, ठीक है। कोई आपके लिए कुछ भी बोले डजेंट मैटर, आपको सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करना है, ठीक है। अपनी मंजिल को हासिल करना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, और जो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, जो आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। कल फिर मिलूँगी आपको नए मैसेजेस के साथ, ठीक है, कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।